बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से क्या फाइंड करना है? हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब किसी भी रकम का जो स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम भी कर देंगे यहाँ। तो स्क्वायर रूट के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो ये होता है स्क्वायर रूट। अब किसी भी रकम का जब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेट्स सपोज 784 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट के अंदर वो रकम लिख देंगे 784। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 784। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमें। अब प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। ऐसे नंबर जो इसको पूरा पूरा तकसीम करेंगे, ऐसे प्राइम नंबर जो इस रकम को पूरा पूरा तकसीम करेंगे वो क्या कहलाएंगे? इसके प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। अब 784 के हम प्राइम फैक्टर्स जब फाइंड करेंगे तो इसके लिए हम 784 को राइट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद इस नंबर को डिवाइड करेंगे। पहले देखेंगे 2 पे डिवाइड होता है, फिर 3 पे, 5 पे, 7 पर, ठीक है। तो ऐसे हम डिवाइड करके इसको चेक करेंगे। तो 2 के लिए मैं हिंट बता देता हूँ कि 2 पर जब हम किसी रकम को डिवाइड करते हैं तो 2 पर डिवाइड करने के लिए एट द एंड पर हम चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास एंड पर इवन नंबर है तो वो रकम जो है ये 2 पे डिवाइड हो जाती है। ऐसे ही 3 के लिए जब हम देखें, 3 के लिए जब 3 पर किसी रकम को डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं? इन नंबर्स को सम कर देते हैं। 7 + 8 15, 15 + 4 19। अगर इसका सम 3 के टेबल में आ रहा है तो ये 3 पर डिवाइड होगा, अदरवाइज 3 पर डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 5 के लिए जब हम देखेंगे कि 5 के लिए जब डिवाइड करेंगे या 5 पर जब किसी रकम को डिवाइड करते हैं हम तो क्या देखेंगे कि एट द एंड 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 या 5 होगा तो हम डायरेक्ट 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। और अगर 0 होगा तो पहले 2 पे भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 पे 0 जो है ये डिवाइड हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इसके एंड पर जो है ये इवन नंबर है, इस वजह से इसको 2 पे डिवाइड किया जा सकता है। 2 पर डिवाइड करते हैं। अब हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं? 2 3 6। अब इसमें 7 में 6 निकालेंगे, 1 बचेगा, 1 इधर चला जाएगा, 18 बच जाएगा। 2 9 18। ऐसे ही 2 2 4। अब देखिए एट द एंड फिर 2 मौजूद है, इवन नंबर है, तो 2 पर मजीद इसको तकसीम किया जा सकता है। 2 1 2, जब इधर कैरी जाएगा 19 बन जाएगा। 2 9 18। अब 19 में से जब 18 माइनस किया फिर 1 बच जाएगा, 1 इसके साथ मिलाएंगे 12, तो 12 2 6 12 होता है। इसके बाद 2 9 18, 1 जब इधर जाएगा 2 8 16 बन जाएगा। अब 2 4 8, 2 4 8, 1 इधर जाएगा 18 बन जाएगा। 2 9 18 होता है। 7 7 49 और 7 1 7। इस तरह से हम क्या करेंगे? इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे? 784 को राइट करेंगे। 784 स्क्वायर रूट हमने इसका फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट इसके जो फैक्टर आएंगे वो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ से देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम क्या करेंगे? इनको स्केयर फॉर्म में लिखेंगे। अब 2 और 2 ये दो नंबर जो है इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? स्केयर फॉर्म में। 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय, ऐसे ही इन दोनों को 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 7, इन दोनों को 7 स्केयर। अब ये जो स्क्वायर रूट होता है, इस स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। एक ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली जो स्क्वायर रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट x है तो इसका मतलब क्या है? x की पावर 1/2 है। जब हम स्क्वायर लेते हैं इसके ऊपर तो स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि 1/2 पावर के साथ क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। जब ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और x की पावर 1 बन जाएगा। या सिंपली अगर कहें स्क्वायर रूट जो हमने फाइंड करना है, x की पावर 2 बन जाएगी। x स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। सिंपली ये भी कह सकते हैं।
तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, x आएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर देंगे। अब चूंकि स्क्वायर का भी ये स्क्वायर रूट है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए तमाम नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो गया। इसके बाद जो नंबर बच जाएंगे उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 8, या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो क्या आया 4 7 28 आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या करना था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए हम सबसे पहले स्क्वायर रूट लिखेंगे उस नंबर पर। स्क्वायर रूट लिखने के बाद उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की जाएगी, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। जब फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे उन सबको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया जाएगा उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके अंदर स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही होगी। जब स्क्वायर बन रहा होगा तो हम उस नंबर का स्क्वायर, हर नंबर को स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो नंबर बचेंगे उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। मींस उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही सेकंड जो नंबर है हमारे पास वो है 12 25। 12 25 ये नंबर है। अब इस नंबर में देखिए एट द एंड पर जो नंबर है वो कौन सा है, 5 है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 है नंबर। जब 5 है तो इसको किस पे डिवाइड किया जाएगा, 5 पे डिवाइड किया जाएगा। अब इसको 2 पे डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 2 पे डिवाइड करने के लिए एट द एंड इवन नंबर होना चाहिए। अगर इवन नंबर होगा तो हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही 3 पर डिवाइड कर सकते हैं। 3 पर डिवाइड कब करेंगे, जब हम इनको सम करेंगे। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10। अब 10 जो है ये 3 के टेबल में नहीं आता, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको 3 पे डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे इसके बाद हम देखेंगे 5 पर क्या आ जाता है। तो 5 के लिए कंडीशन क्या है कि एट द एंड 0 या 5 नंबर मौजूद होना चाहिए। तो एट द एंड 5 नंबर मौजूद है, इस वजह से इसको 5 पे डिवाइड कर देंगे। 5 to 10 5 to 10। अब जब 12 में से 10 माइनस किया जाएगा 2 बच जाएगा, 2 इसके साथ मिलाएं 22 बन जाएगा। 5 4 20, तो 22 में से फिर 20 जब माइनस किया जाएगा तो 2 बच जाएगा। 2 और 5 25 बन जाएगा। तो 5 5 25 ये बन जाएगा हमारे पास 245। जब हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि 12 25। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप सिंपली ऐसे पहले डिवाइड कर लें 5 to 10, उसके बाद 2 और ऊपर से 2 जब उतरेगा तो 5 4 20, तो 2 ऊपर से फिर 5 को उतारेंगे 5 5 25। ऐसे भी सिंपली किया जा सकता है इसको। तो 245 को मजीद 5 पे जब डिवाइड करेंगे तो 5 4 20। अब 4 जो है 5 के साथ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 45। 5 9 45 होता है। अब 49 जो है ये किस पे डिवाइड होता है, 2 पर 3 पर 5 पर। जब हम देखते हो तो ये किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके बाद 7 पर 7 7 49 और 7 1 7। अब हमने फैक्टराइजेशन किसकी की, 12 25 की। क्या फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट 12 25 यहाँ पर लिख देंगे हम। इसके बाद स्क्वायर रूट जो इसके फैक्टर आए उस सबको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 5 और 5 ये क्या बन जाएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ऐसे ही 7 और 7 ये क्या बन जाएगा 7 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 5 7 क्या होता है 35 होता है। तो ये स्क्वायर रूट आ गया इसका 12 25 का। इसके बाद थर्ड पर हम देखें 29241 एक नंबर है हमारे पास। इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए 29241 ये नंबर है हमारे पास। अब सबसे पहले हम देखते होते हैं कि ये 2 पर डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 2 पर डिवाइड के लिए एट द एंड इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 जो है ये ऑड नंबर है, और नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो इस वजह से इसके बाद 3 पर देखते हैं। 3 पर डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, इसको सम करते हैं। 2 + 9 11 11 + 2 13 13 + 4 17 + 1 18 आ रहा है। अब 18 जब 3 के टेबल में हम देखते हैं तो 3 6 18 होता है। इट मींस ये किस पे डिवाइड हो जाएगा 3 पे डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर सबसे पहले आ रहा है वो 29 है। अब 3 8 24 होता है।
3 9 27 होता है। तो 27 29 के राउंड अबाउट है, तो 3 9 27 आ जाएगा। जब 29 में से 27 माइनस किया जाएगा 2 बच जाएगा, 2 को मजीद 2 के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा 22 बन जाएगा। अब 22 3 7 21 होता है, 3 7 21 होता है, तो 1 यहाँ से बचेगा, 1 4 के साथ मिल जाएगा, 3 4 12, 3 4 12, 14 माइनस 12 जब करेंगे तो 2 बच जाएगा, 2 इसके साथ मिलेगा तो 21 बन जाएगा, 3 7 21 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 9747। या सिंपली इसको डिवाइड कर ले, 29241 को 3 पर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9747। अब मजीद इसको चेक करते हैं ये किस पे डिवाइड होगा, तो 9 + 7 16, 16 + 4 20, 20 + 7 27 बन रहा है। और 27 3 के टेबल में जो भी आता है इस वजह से ये किस पे डिवाइड हो जाएगा, 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9। अब 3 7 पर जब डिवाइड करेंगे, 7 जब डिवाइड किया जाएगा 3 पे तो 3 2 6, 1 इधर चला जाएगा 14 के साथ, तो 3 4 12, तो 2 बच जाएगा, 14 माइनस 12 2, 2 और 7 27, 3 9 27 होता है। इसके बाद इसको प्लस करेंगे, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 और 9 18, 18 भी 3 के टेबल में आता है, सीधा से फिर ये किस पे डिवाइड हो जाएगा, 3 पर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3। इसके बाद 2 जो है ये छोटा नंबर है 3 से, तो 3 0 0 आएगा। अगर इसको मैं यहाँ पर लिखूं तो 3 1 3, इसके बाद जो 2 है ये बचेगा। अब 3 0 0, क्योंकि एक ही नंबर उतार सकते हैं एक टाइम में हम, तो जब इसको मजीद तकसीम किया जाएगा तो 2 जो है ये छोटा नंबर है 3 से, जब छोटा नंबर है तो हम क्या करेंगे 3 0 0 कर देंगे, 2 - 0 2 और ऊपर से आ जाएगा 4, तो ये क्या बन जाएगा 3 8 24। इसके बाद क्या बच गया 9 3 3 9, तो ये हमारे पास बच जाएगा 1083 1083। अब इसको मजीद अगर हम डिवाइड करें तो फिर उसके लिए देखेंगे 1 + 8 9, 9 + 3 12, 12 जो है ये 3 के टेबल में आता है, सीधा से ये 3 पर मजीद तकसीम कर देंगे, 3 3 9। अब कितना बचेगा 1, 10 - 9 1, 1 को 8 के साथ लाया 3 6 18 होता है, और 3 1 3। अब देखिए 361, अब इसको तो जब हम देखते हैं ये 9 2 पे जा रहा है, इसके बाद 3 पर चेक करते हैं, 3 + 6 9, 9 + 1 10 होता है, तो ये किस पे 3 पर भी नहीं जाता। ऐसे ही 5 पे चेक करेंगे, फिर 7 पे चेक करेंगे, इसके बाद प्राइम फैक्टर्स पर इसको चेक करते जाएंगे, चेक करते करते हम 19 पर जब देखेंगे 19 ही 361 होता है, तो 19 1 19 ये आ जाएगा हमारे पास। इसके फैक्टर्स इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि पहले 3 पर डिवाइड करेंगे, फिर 3 पर, फिर 3 पर, फिर 3 पर डिवाइड करने के बाद जब 361 आएगा, ये किसी भी नंबर पर नहीं जाता, 19 जो होता है ये 361 होता है, तो 19 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 361 आ जाएगा। ऐसे ही हमें कुछ नंबर और याद रखने पड़ेंगे जो डायरेक्ट किसी एक नंबर पर ही जाते हैं, जैसे 121 है, 121 11 पे जाता है, 11 1 11 11 1 11 डायरेक्ट 11 पर ही जा रहा है। ऐसे ही 19 1 19 19 9 या 19 और 19 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो 361 आ जाता है हमारे पास। इसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखते हैं, तो 29241 इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 29241। अब इसके जब फैक्टर देखते हैं हम तो फैक्टर क्या बनते हैं, 3 × 3 3 × 3 19 × 19, तो इसको 3 × 3 3 × 3 और 19 × 19। अब इसके बाद जब देखें इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 3 और 3 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही 19 और 19 को 19 स्क्वायर लिख देंगे। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 × 3 × 19 बच गया, तो 3 3 9 होता है, 9 × 19, 9 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 × 9 9 9 81 होता है। 81 के अंदर हम फर्स्ट नंबर को लिख देते हैं, जो नेक्स्ट नंबर होता है उसको हम कैरी कर देते हैं, 919 + 8 70, तो ये कितना आ जाएगा 171 आ जाएगा। दोबारा देखिए 99 81 1
8 कैरी हो जाएगा, 9 1 9 प्लस जो कैरी आया होता है हमारे पास उसको क्या करते हैं, उसमें प्लस कर देते हैं। 9 प्लस 8 जो होता है वो 17 होता है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 171 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से हमें क्या करना था, इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना था। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है हमारे पास कि प्राइम नंबर पर इनको डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद जब हम स्क्वायर रूट लिखेंगे तो स्क्वायर रूट सबसे पहले उस नंबर का लिखेंगे जिसका हमने फाइंड करना है, उसके बाद उसके जो फैक्टर्स आते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है और बाकी जो नंबर बच जाते हैं उनको हमें मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके अंदर हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी, लेकिन उसका मेथड जो है ये चेंज है। उसके अंदर इसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा जो है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड के जरिए से हम इसके कुछ क्वेश्चन यहां पर करेंगे। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के जरिए से इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अभी इससे पहले जो हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है वो कौन सा मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड के जरिए से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं। अब डिवीजन मेथड के जरिए से हम जब किसी रकम का स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऐसे स्क्वायर रूट फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं 13689, डिवीजन फॉर्म के अंदर इसको लिखना है इसको। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पेयर बनाएंगे 13689 ये हमारे पास नंबर है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके अंदर पेयर बनाने होते हैं, ऐसे पेयर बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेयर, उसके बाद यहाँ पे पेयर बनेगा, उसके बाद जो सिंगल रहता है या पेयर आ जाए ये बाकी जो है ये वैसे कर देना है, ठीक है। पेयर बनाते जाना है, पेयर बन जाएगा पहला दूसरा और उसके बाद ये सिंगल है तो सिंगल ही रहने देंगे, अगर पेयर होगा तो पेयर ही रहने देंगे इसको। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है कि सिंगल जो टर्म आई है इसको किस तरह से रिमूव करना होता है। अब हम टेबल कोई पढ़ेंगे कि जो हमारे पास 1 आ जाए तो हम सिंपली ये जानते हैं 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1 ही आता है। अगर हम 2 के साथ 2 को जिस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर दोनों नंबर सेम आएंगे, अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 ही यहाँ पर आना चाहिए, अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 ही यहाँ पर आना चाहिए। ऐसे ही जब हमने चाहिए हमें क्या 1 चाहिए तो 1 को हमने सिंपली 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा 1 आ गया। इसके बाद हम पेयर को नीचे उतारेंगे 36 एक पेयर बचा हमारे पास, इसको हम नीचे उतारेंगे पेयर की शक्ल में, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं 1 का डबल करेंगे। 1 का डबल कैसे करेंगे कि 1 के अंदर 1 को ऐड कर देंगे या 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। डबल ऐसे किया जाता है कि 1 के अंदर उसी रकम को ऐड कर दें 1 + 1 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, या 1 को डबल करना है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जो रकम हमारे पास आएगी वो हमने यहाँ पर लिख देनी है, 2 आ गया। उसके बाद हमने किसी 2 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 36 आ जाए या 36 के राउंड अबाउट कोई रकम आ जाए। तो 2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 1 और 1 × 2 2 करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है कि जो नंबर जब हमने डबल किया 2 आया उसके साथ जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है वो नंबर लिख देना और उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 के साथ 1 को लिख देना है और 1 को फिर दोबारा 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही जब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 2 4 और 2 2 4 आ जाएगा। अब ये देखिए 44 जो है ये 36 से बड़ा नंबर है, जब बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब 6 - 1 क्या आता है 5 आता है, 6 - 1 क्या आ गया 5। अब 3 - 2 1 आ गया। इसके बाद पेयर जो है ऊपर से उतारेंगे 89 आ जाएगा, 1589 ये रकम बन गई। अब इसका डबल करेंगे 1 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही 1 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास रिजल्ट जो है ये 1589 आ जाए। तो हम क्या करते हैं 2 को 2 के साथ लिखा, जब हमने 22
बनाइए तो इसको जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 221 ही आ जाएगा। ऐसे ही 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 7 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ, और एट द एंड अगर हमें ये रिजल्ट किसी नंबर पर मिल जाता तो हम वहां तक इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 221 कब आया जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 2 2 4 2 2 4 कितना आया 444 आया। हमें कितना चाहिए 1589 चाहिए। अब 22 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9 3 2 6 3 2 6 6 6 9 आया। अब हमें इससे बड़ा नंबर चाहिए तो 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 4 16 1 कैरी आ जाएगा 4 8 2 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा 4 2 8। ऐसे ही अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 5 2 कैरी आ जाएगा 5 2 10 प्लस 2 12 1 कैरी आ जाएगा 5 2 10 प्लस 1 11 25 आ जाएगा। इसके बाद 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 225 सॉरी 2 2 इसके साथ जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 6 आएगा नीचे भी 6 लिखा जाएगा 6 6 36 6 3 कैरी चला जाएगा 6 2 12 प्लस 3 15 15 5 लिखेंगे और 1 कैरी आ जाएगा 6 2 12 प्लस 1 13 56 आ रहा है। हमें चाहिए 1589 1589 चाहिए। अब हमें 2 को 22 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 7 7 49 होता है 4 कैरी आ जाएगा 7 7 49 9 4 कैरी आ जाएगा 7 2 14 14 प्लस 4 18 होता है 18 और 1 कैरी आ जाएगा 7 2 14 14 प्लस 1 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। दी स्टूडेंट्स हमने देखा 22 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया 2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया 3 के साथ 4 के साथ 5 के साथ 6 के साथ और 7 के साथ। जब 7 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो हमें रिजल्ट चाहिए था 1589 वो पूरे का पूरा रिजल्ट बन रहा है 1589 आ जाएगा। कब जब हमने इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 7 यहाँ पर भी लिखेंगे और 7 ऊपर भी लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट जब हमने फाइंड